अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 JMS इंजन के बारे में, जो कि जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं अपने डायग्राम के पास। आ जाते हैं हम अपने डायग्राम के पास। तो इसमें जो मेरा इरादा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं आपको जैकेट वाटर के सर्किट के बारे में समझाऊं, जो कि हमारा क्लोज सर्किट है। और ये हमारी जो PNID है ये हमारी है 620, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 620 JMS 620। ठीक है, ये हमारी 620 इंजन की है। तो खैर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टैग्स वगैरह बता देना चाहता हूं। तो ये हमारे पास टैग है T1, ये हमारी लाइनें हैं। ठीक है ये हमारे T1 है, ये हमारे T है, ये D है, ये V है, ये C, ये 2 बार C आ रहा है, उसके बाद NM आ रहा है, उसके बाद A B और उसके बाद आ रही है J और I। तो आज जो है मैं आपको इस लाइनिंग डायग्राम में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मैं जैकेट वाटर के सर्किट के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस लाइनिंग को हमें क्या कहते हैं, इंजन पे किस तरीके से ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन हमारी पहले जब कूलिंग टावर से जब आती है, हीट एक्सचेंजर से जब गुजरती है, तो उसके बाद जो है हमारी कौन कौन सी मतलब के ऑयल कूलर में और कहाँ कहाँ जाती है, तो वो भी मैं आपको ट्रेस आउट करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको लाइनिंग्स के बारे में समझा देता हूँ। तो आज की जो हमारी लाइनिंग्स है वो है A और B लाइन है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं A और B लाइनिंग है। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। तो ये हमारी A है। अब ये देखें, ये एरो के निशान हैं, एक जो है इन हो रहा है और दूसरा आउट हो रहा है। तो हमें जो गौर करना है वो है इनकी लाइन पे, क्योंकि ये हमारा पानी जो हीट एक्सचेंजर से जो ठंडा होके आ रहा है तो उस पर हमें गौर करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने A और B की लाइन पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे हर एक इंजन की 2 डायग्रामें होती हैं। ठीक है, एक ये है और दूसरी वाली जो है वो हमारे पास ये वाली है। तो खैर आज तो हमारी शुरुआत इस पे है। तो हम A की लाइन को पकड़ते हैं। तो ये देखें, ये एरो का निशान आ रहा है, तो ये लाइन जो है, ये जो U का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये किसी के साथ भी टच नहीं है, सेपरेट जा रही है। ये भी आप, ये जो एरो का निशान है इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आएगी, यहाँ से आएगी, इसके अंदर जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली डायग्राम्स में, पिछली वीडियोस में मैंने आपको इसके सिंबल्स का मतलब समझाया था। तो ये एक है हमारा ऑयल कूलर। अगर ये ऑयल कूलर है और आप उसको समझना चाहते हो कि भाई ये ऑयल कूलर कैसे हो सकता है, बिल्कुल यही सिंबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी हैं। और दूसरी नेक्स्ट डायग्राम में, जो दूसरी इसकी सेकंड डायग्राम है, उसमें जाएंगे तो उस टाइप मतलब वहाँ पे भी इसी टाइप का ही सिंबल है। तो इसका सिंपल देखने का तरीका यही होता है, जो इससे जो चीज़ हमारी मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है, तो इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये लाइन जो हमारी इसके अंदर आ रही है, अगर इसको हम ट्रेस करेंगे तो ये हमारा इंजन आ गया, ये आ गया हमारा ऑयल सम। तो ये ऑयल उठ रहा है। ठीक है, ऑयल उठने के बाद ये हमारा यहाँ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये है हमारा ऑयल कूलर। खैर, तो यहाँ पे हमारी लाइन आई, तो यहाँ से गुजरी और यहाँ से गुजरने के बाद ये हमारा एक एक्स्ट्रा वेल्व आ जाता है, जिससे हम ऑयल का सैंपल वगैरह या कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा बेलो या फ्लेक्सिबल पाइप है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आगे चलें तो ये हमारा एक आ जाता है हीट एक्सचेंजर। अब ये भी सेम वही सिंबल है, तो इसकी भी लाइन को ट्रेस कर लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है। तो यहाँ से मैं इस लाइन को ट्रेस आउट करता हूँ। तो ये आ जाता है यहाँ, ये आ जाता है यहाँ, ये हमारा एक जैकेट वाटर पम्प आ गया। उसके बाद ये पानी यहाँ गया, यहाँ से निकलने के बाद जो है गर्म होने के बाद ये हमारा थर्मोस्टेट का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पानी यहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जैकेट वाटर का जो है ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। अच्छा खैर, तो पानी यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद जो है जब हमारा ठंडा पानी आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा हमारे ऑयल कूलर में। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे ही हमारा ठंडा पानी आएगा पहले आएगा हमारे ऑयल कूलर में, ऑयल कूलर के बाद जो है वो जाएगा हीट एक्सचेंजर में, फिर हीट एक्सचेंजर के बाद यहाँ से जाने के बाद जो है यहाँ आएगा, ये हमारा एक और फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। यहाँ जाने के बाद अब ये एक और चीज़ आ गई है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो दोनों एक साथ हैं, ये है हमारी कोर। हमारे कोर में 2 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है वो जैकेट वाटर पानी एक कोर में गुजरता है, मतलब एक स्टेज में, और दूसरे स्टेज में जो होता है वो हमारा आफ्टर कूलर का पानी चलता है। अब अगर इस लाइन को ट्रेस आउट करें तो ये हमारा एक्चुएटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी गैस की लाइन है और गैस की लाइन पे ही हमारा कोर लगा हुआ होता है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। अब ये लाइन यहाँ से आउट हो रही है, आउट होने के बाद ये यहाँ आ जाती है। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर ये जो है
यहाँ आती है और यहाँ से आने के बाद जो है ये बी से आउट हो जाती है, जो कि हमारी सेकंड डायग्राम पर चली जाती है। तो सेकंड डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके क्लोज सर्किट में। जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लोज सर्किट जैकेट वाटर की। ठीक है, तो हमें जो है जैकेट वाटर के हीट एक्सचेंजर से जो पानी ठंडा होके इंजन के अंदर जाता है, फिर इंजन से बाहर निकलता है, तो उसके बारे में। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ चलते हैं। तो जैसे कि हमारा पानी यहाँ से आया, इसने हीट एक्सचेंजर पे इसकी हीट को एक्सचेंज किया। ठीक है, हीट को एक्सचेंज करने के बाद हमें सबसे पहले वही लाइन पकड़नी पड़ती है जहाँ से हमारा पानी हीट एक्सचेंज होके हमारे इंजन के अंदर जाता है। तो जैसे कि अगर इसके एरो के निशान पे अगर आप नज़र डालें तो ये हमारे इंजन के अंदर जा रहा है, और ये वाला एरो का निशान देखेंगे आप तो ये हमारे इंजन से बाहर आ रहा है। अच्छा खैर, तो इंजन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से आने के बाद ये जो दो जी के ऑप्शन हैं, ये जो है ये हमारे जो है रिलीज़ वेल्व हैं। जब हमारे पानी का प्रेशर वगैरह बढ़ जाए तो ये ऑटो पे रिलीज़ करना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा बेलो फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। उसके बाद जो है ये हमारा नॉन रिटर्न आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले इसकी मेन लाइन को ट्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ आया। जैसे कि मैंने आपको पिछली डायग्राम में समझाया था कि ये हमारा पंप है, ये हमारी एम का मतलब है मोटर, मतलब इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड है जिसके थ्रू जो है ये हमारा पंप घूमता है। तो ये है हमारा जैकेट वाटर पंप और 11 किलोवाट का हमारा पंप लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो दो चीज़ें देख रहे हैं आप, फ्लेक्सिबल से पहले और फ्लेक्सिबल के बाद, ये हमारी फ्लैंज है। फ्लैंज का मतलब है दो लाइनों को एक साथ कनेक्ट करना। उसके बाद जो है ये चला जाता है हमारे इंजन में। इंजन मतलब सिलेंडरों में, हेडों में वगैरह में, वहाँ से उसका टेम्परेचर उठाता है। अच्छा खैर, तो उठाने के बाद जब ये हमारे इंजन से बाहर आता है तो ये लिखा हुआ है हमारा TI। तो TI का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर, मतलब टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है, टेम्परेचर गेज भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। अब ये कौन सा सेंसर है? ये जो सेंसर है हमारा ये है जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर। जब लोकेशन की बारी आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो लोकेशन पर आएगी, तो मैं ये सारी लोकेशन आपको इंजन पर दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है इस लाइन को अभी भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फ़िलहाल मेन लाइन को देखना है। जब आप मेन लाइन समझ जाओगे तो ये जो अटैचमेंट है ये आप खुद ही ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो यहाँ से फिर ये एक और फ्लैंज आ जाता है, फिर ये फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है। फिर यहाँ से जाने के बाद जो है ये हमारा आ गया थर्मोस्टेट 3 वे। अब मिसाल ले लो, अभी आप इस लाइन को भूल जाएं। ठीक है, अब यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आने के बाद जो है यहाँ से ऊपर से गुजरेगा। ऊपर से गुजरने के बाद ये जाएगा हमारे हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा। फिर हीट एक्सचेंजर के बाद ये बिल्कुल इसी तरीके से ही घूमता रहेगा। बाकी थर्मोस्टेट की रही बात, तो इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। तो पहले जो इसके साथ जो अटैचमेंट जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ इसके साथ अटैच है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से एक लाइन कनेक्ट हो रही है। ठीक है, वैसे तो ये वहाँ से पीछे से कनेक्शन आ रहा है, लेकिन पीछे के भी बारे में समझा देता हूँ पहले इन सिंबल्स के बारे में कि ये है क्या चीज़। अच्छा, ये है हमारा वेसल। ठीक है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है हमारा वेसल, और इसके साथ जो है ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। इसके साथ हम अपनी मेन लाइन टच करते हैं जब हमें इसके अंदर पानी ऐड करना होता है। ठीक है, तो रेगुलेटर के हिसाब से हम इसका प्रेशर सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया PI का मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे हमारा ज़्यादातर जो है प्रेशर गेज ही लगा हुआ होता है। उसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो सिंबल है वेसल के साथ, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप को इंडिकेट करता है, जो कि हमारा इसके साथ फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट है। फिर उसके बाद जो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पाइप कनेक्ट है इसके साथ। अच्छा, तो ये जो लाइन जा रही थी नॉन रिटर्न के बाद, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे टच होके फिर यहाँ ऐसे जा रही है। ठीक है, वैसे वहाँ से आ रही है। खैर, तो यहाँ से एक लाइन आ रही है। तो ये हमारा बॉल वेल्व है, मतलब कि नॉर्मल वेल्व जो हमारे घरों में भी होते हैं, जो हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखा जाए तो ये आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है FS का मतलब होता है फ्लो, S का मतलब होता है स्विच। अगर FS आ रहा है तो फ्लो स्विच है, TS आ रहा है तो टेम्परेचर स्विच है, PS आ रहा है तो प्रेशर स्विच है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नॉर्मल वेल्व आ गया। उसके बाद ये आ रहा है TS, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, वैसे हम लोग इसको टेम्परेचर स्विच भी कहते हैं। अच्छा,
तो उसके बाद ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला, ये है हमारा हीटर। उसके बाद ये हमारा सैंपल लेने के लिए या पानी चेक करने के लिए गर्म है या नहीं है, जो भी है, ये वो एक्स्ट्रा वेल्व दिया हुआ है। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये हमारा एक पंप आ जाता है, उसके साथ ये इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होती है पंप के साथ, ठीक है। ये है हमारा जो है प्री हीटिंग पंप है। प्री हीटिंग पंप वो होता है कि जब हम इंजन हमारा बंद रहता है तो ये पंप हमारा चल रहा होता है, ताकि हमारे इंजन के टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखे। जब भी हमें इंजन स्टार्ट करना हो तो हमारे इंजन को जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे और हम इजीली उसको लोड पे ले सकें। तो ये प्री हीटिंग पंप हमारा इसलिए होता है। उसके बाद जो है यहाँ आते हैं तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। फिर उसके बाद ये हमारा नॉर्मल वेल्व एक और आ गया। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये आ कहाँ से रही है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ से हमारा ये जो लाइन जा रही थी, मेन लाइन, यहाँ से हमारा पानी गया, ठीक है। यहाँ से गर्म होने के बाद तो वो तो आगे थर्मास्टेट और हीट एक्सचेंजर में जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और लाइन भी जा रही है। अगर इसको ट्रेस करेंगे हम तो यहाँ से हम आए, ये हमारा गया टरबाइन में, ठीक है। एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन हमारी गई टरबाइन में ये। अब जब टरबाइन से जब हमारा पानी आउट होगा, जो नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाली लाइन जाएगी यहाँ, ये इसके साथ टच हुई, फिर बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन यहाँ से ऊपर से जा रही है लाइन, ठीक है। लाइनों के कलर में भी फ़र्क है। देखें, ये जो दूसरी वाली लाइन है ये डबल लाइन है और ये हमारी सिंगल लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये दोनों जो है एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये दोनों एक साथ जब कनेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से देखें, यहाँ से नीचे आएगी, फिर ये हमारे प्री हीटिंग पंप में जाएगी, फिर ये हमारे हीटर में जाएगी, फिर हीटर के बाद जो है यहाँ जाएगी, फिर हमारे ये इंजन के अंदर घूमेगी। इंजन के घूमने के बाद जो है जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद एक लाइन जो है हमारे टर्बो चार्जर में चली जाएगी। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि हमारे 620 इंजन में 2 टर्बो चार्जर लगे हुए होते हैं, तो ये एक लाइन जाके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब यहाँ से आउट होती है तो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होके फिर दोबारा जो है हमारे प्री हीटिंग पंप में वापस आ जाती है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मेन पंप की वाटर सर्कुलेटिंग जो है, मतलब जैकेट वाटर सर्कुलेटिंग जो है हमारी, बिल्कुल सेम यही जो है हमारी प्री हीटिंग की भी सर्कुलेटिंग सेम यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे जो है हमारी एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि इस थर्मोस्टेट के बारे में। अब मिसाल ले लें कि आपने इंजन चलाया है, ठीक है, और आपके इंजन का जो टेम्परेचर है कम से कम 80-85 या जो जितने का भी आपने थर्मोस्टेट लगाया हुआ होगा, ठीक है, तो उतने पे ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल ले लें आपने जो है इसको 50 to 60 सेंटीग्रेड पे आपने इंजन को चलाया है या ऑन किया है, ठीक है। उसके बाद मिसाल ले लें ये हमारा थर्मोस्टेट जो है ये हमारा ओपन होगा 80 सेंटीग्रेड पे। अभी मिसाल ले लें कि आपने अगर 60 सेंटीग्रेड पे चलाया है तो यहाँ से जो पानी आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट डाउन होके दोबारा इंजन में जाएगा। तो ये जो दूसरा जो ओपन साइड पे जो हीट एक्सचेंजर पे जो लाइन जा रही है, इसको ये क्लोज करके रखेगा। जैसे इसका टेम्परेचर पूरा होगा 80 सेंटीग्रेड या 85 पे आना शुरू हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि यहाँ से जो है ना, ये वेल्व जो है ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ओपन होना शुरू होगा और ये वाला जो नीचे वाला है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लोज होना शुरू होगा। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि डायरेक्ट वहाँ ओपन हो जाए और डायरेक्ट यहाँ बंद कर दे। तो अगर मिसाल है 50% ये खुला है तो 25% हमारा पानी यहाँ से गुजरेगा और 25% हमारा यहाँ से गुजरेगा। जब ये अपना 85 to 90 सेंटीग्रेड जब पूरा कर लेगा तो उसके बाद ये जो नीचे की लाइन है इसको क्लोज कर देगा और पानी सीधा जो है हमारे हीट एक्सचेंजर से गुजारना शुरू कर देगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये हमारा एक और प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, इसके दरमियान में इन दोनों ये जो पानी जो हमारा यहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हमारा यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से भी हमारा पानी जो होता है वो बाईपास होना शुरू हो जाएगा, या टेम्परेचर या यहाँ से गुजरने का अगर इसको रास्ता नहीं मिल रहा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो आधा पानी हमारा यहाँ से गुजरेगा, आधा पानी हमारा यहाँ से बाईपास होना शुरू हो जाएगा। तो इसका सिंपल मकसद यही है कि जो इंजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको पता है कि जब भी हमारा इंजन अगर टेम्परेचर पर नहीं आया हुआ होता है तो इंजन का जो पानी होता है वो इंजन के अंदर ही घूम रहा होता है ताकि इंजन जो है गर्म हो जाए। जैसे ही गर्म होता है तो थर्मोस्टेट जो होता है ये मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, इसको जैसे टेम्परेचर मिलता है तो टेम्परेचर मिलने के बाद जो है ये पानी को हीट एक्सचेंजर से गुजारना शुरू कर देता है। तो खैर, तो बस सिंपल वीडियो थी तो मैं आपको शॉर्टकटली और एक और बता देना चाहता हूँ, मतलब
कि यहाँ से जब हमारा पानी आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ से हमारा पानी आएगा तो पानी आने के बाद जो है ये सबसे पहले हमारा ऑयल कूलर में जाएगा, ऑयल कूलर के बाद हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा, हीट एक्सचेंजर के बाद जो है हमारा कोर के स्टेज 1 में जाएगा, स्टेज 1 से निकलने के बाद डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे हमारे जैकेट का पानी आएगा। तो आज की वीडियो तो ज़रा बड़ी हो गई है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसकी लोकेशन और ट्रेसिंग के बारे में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है PNRD 620 इंजन के बारे में है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने 320 इंजन के PNRD डायग्राम के बारे में भी काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई है। इसके अलावा जो है हमने 420 इंजन्स के बारे में भी बनाई हुई है। तो आप यही सोचते होंगे कि यार हमारी जो है चैनल पे अक्सर PNRD की डायग्राम्स वगैरह ही आती रहती हैं। तो इसका असल मकसद यही है कि अगर आप PNRD डायग्राम समझ जाते हैं और लाइनिंग्स वगैरह आप समझ जाते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी और आप हर एक लाइन को इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं और आपको पता भी चल सकता है कि जो है कौन सी लाइन किसकी है और क्या है, इसकी सर्कुलेशन और क्लोज सर्किट क्या है और ओपन सर्किट क्या चीज़ है और उसके अंदर हमारे कौन कौन से सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं और पंप की जो लाइनें हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं आपको इंजन के पास लेके जाके एक एक लाइन समझाने की कोशिश करूं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा यही होगा अगर आप PNRD डायग्राम अगर आप अपने ऑपरेशन मैनुअल से डिस्क्रिप्शन से अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ऑपरेशन मैनुअल के तो वहाँ आपको ये डायग्राम मिल सकती है। तो आज फ़िलहाल जो है मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि ये इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कमेंट भी किया था आज। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो है ना एक काम करें, हमें जो है 420 और 320 इंजन के जो PLC में जो भी इनपुट आउटपुट में जो भी कंपोनेंट्स जो भी डिवाइसें वगैरह यूज़ हो रही हैं तो आप उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम वो वाली वीडियो बनाएंगे जो कि PLC के इनपुट आउटपुट में जो भी सेंसर मतलब के प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ हो रहे हैं और थर्माकपल यूज़ हो रहे हैं और इसके अलावा कहाँ कहाँ से वो इनपुट ले रहा है और आउटपुट जो है वो किसे दे रहा है, तो उसके बारे में भी आज तो नहीं से खैर इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो उसके बारे में होगी। तो आज की जो वीडियो है वो इस डायग्राम के जितने भी सिंबल्स हैं तो उसके बारे में मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी लाइंस के बारे में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी लाइनें जो हैं वो कहाँ कहाँ जा रही है, ऑयल का सर्किट हमारा कौन सा है, जैकेट वाटर का सर्किट कौन सा है और हमारा आफ्टर कूलर का सर्किट कौन सा है और इसके अलावा जो है जो हमारे प्री चैम्बर की जो लाइनें हैं उसके बारे में, गैस शीट के बारे में। तो जो भी सिंबल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो आज फ़िलहाल सिंबल्स की बात करते हैं। और रही बात इस बात की कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 320 की डायग्राम्स ये PNRD मिल जाए या मुझे 420 की मिल जाए या इसके अलावा जो है हमें जो है उसके बारे में मिल जाए, क्या कहते हैं 620 के बारे में, तो सिंपल है कि आप अपने ऑपरेशन मैनुअल में जाएं और उसके बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप वो देख सकते हैं और बाकायदा जो है मैं आपको उसे अपने लैपटॉप में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप उसे कैसे ढूंढ सकते हो और आपको ये कहाँ से मिल सकती है। तो चलें खैर, तो अभी शुरू कर लेते हैं कि कुछ सिंबल्स, हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये है कि आपके फ़ायदे की ही होगी अगर बड़ी भी हो जाए। अगर आप ये फुल वीडियोस देखेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलें खैर शुरू करते हैं इसके सिंबल्स के बारे में। तो हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। देखें मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरा असल में काम जो है बस यही है कि आपकी जो बेसिक है वो बन जाए फ़िलहाल ना। तो चले खैर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा PI, ये अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये PI का मतलब होता है, सिंपल कहने का मकसद है, जो PI का मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर। अब प्रेशर इंडिकेटर में ये गेज भी हो सकता है और सेंसर भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TI, तो TI का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये टेम्परेचर सेंसर भी होता है और टेम्परेचर गेज भी हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है PID, तो ये प्रेशर डिफरेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, जो प्रेशर का जो बीच में जो डिफरेंस वगैरह जो चल रहा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये वाला सिंबल जो है ये आप देख रहे हैं, ये 3 वे बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है ये आपकी कॉमन लाइन है, ठीक है। और यहाँ से आपकी दो मतलब कि सोर्सेज या फ्यूल या इनटेक, मतलब एक साइड से आपका फ्यूल आता है और दूसरी साइड से जो है आपका इनटेक एयर आता है। तो इसलिए जो है ये 3 वे इसको बनाया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारा ब्रीदर का सिंबल है। ये दोनों सिंबल सेम हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये जो है ये हमारा टर्बो बाईपास के ये 3 वेल्व लगे हुए हैं। तो ये एक जो वेल्व का जो सिंबल आप देख रहे हैं ये हमारा टर्बो बाईपास या इसको बाईपास भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो ये अगर आप देख रहे हैं YCI और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं तो ये है हमारा थ्रोटल, ठीक है, जिसको एक्चुएटर भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ये वाला सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सिंबल, ये जो है ये हमारा टर्बो चार्जर है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा कंप्रेसिंग एरिया है, मतलब जब हमारा इनटेक एयर या फ्यूल ये दोनों मिक्सअप जो आता है तो हमारे टर्बो चार्जर में जाता है। और ये हमारा टरबाइन है जिससे हमारा एग्जॉस्ट होता है। तो ये पूरा सेम एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट होता है। अब ये देखें, ये जो इसके बीच में जो एक लाइन जा रही है इसकी शाफ्ट होती है। एक ही शाफ्ट पे जो है हमारे 2 एम्पेलर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जाहिर बात है ये 620 की है तो 620 में हमारे 2 टर्बो चार्जर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये PI, जैसे कि ये PI TI PS वगैरह ये बार बार आता रहेगा इसमें, ठीक है। PI मतलब प्रेशर सेंसर या प्रेशर इंडिकेटर या प्रेशर गेज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, ये सिंबल आपको हर जगह पे एक ही जैसा मिलेगा। इसका मतलब है कि हीट को एक्सचेंज करना, ठीक है। अब हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारी कोर भी यूज़ होती है, हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारा ऑयल कूलर भी यूज़ होता है, हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारा हीट एक्सचेंजर भी यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है असल में ये दोनों जो एक साथ बने हुए असल में ये है हमारी कोर। ये हमारा स्टेज 1 है, ये हमारा स्टेज 2 है। स्टेज 1 में हमारा जो है जैकेट वाटर का पानी चलता है, ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ, हाँ ठीक है। स्टेज 1 में हमारा जैकेट वाटर चलता है और स्टेज 2 में जो है हमारा आफ्टर कूलर चलता है। अब उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये देखें इस पर लिखा हुआ है TS, ये देखें अगर आपको दिख रहा हो तो ये TS लिखा हुआ है। तो TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच, ठीक है। ये हमारे टेम्परेचर स्विच को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद फिर से TI आ गया, मतलब टेम्परेचर सेंसर हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जाहिर बात है अगर मैं आपको सिंबल्स वगैरह समझाने की कोशिश करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें आप इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे चलते हैं तो यहाँ आते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है हमारा एक्चुएटर। उसके बाद ये आ गया LI। तो LI जो है हमारे इसके अंदर लाइन के अंदर जो हमारी जो मिक्सचर जो चल रहा है जो हमारे सिलेंडरों में जाएगा तो उसकी मतलब कि इस लाइन के अंदर जो हमारा जो चल रहा है वो कितने वॉल्यूम में या कितने मिकदार में हमारे पास आ रहा है तो ये उसका लेवल शो करवा रहा है, ठीक है, लेवल इंडिकेटर। अच्छा, उसके बाद PI आ गया तो ये हमारा प्रेशर सेंसर मतलब प्रेशर इंडिकेटर। उसके बाद TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर, टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है USZ, फिर एक और USZ आ जाता है। उसके बाद आता है AI। अब USZ जो है ये हमारे एग्निशन को इंडिकेट करवाता है लेफ़्ट एंड राइट। उसके बाद आ जाता है AI, तो ये हमारे नॉकिंग सेंसर को इंडिकेट करवाता है। उसके बाद फिर से TI आ जाता है, ये जो है ये हमारे टेम्परेचर सेंसर को इंडिकेट करवाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें भी मैं मज़ीद बता दूँगा किस चीज़ का टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है SI। ये एक SI ये है, एक SI ये है और एक SI ये है। तो ये तीनों जो SI हैं ये हमारे पिकअप सेंसर हैं जिसमें से एक ट्रिगर होता है, एक रीसेट होता है और एक कैम सेंसर होता है। अच्छा, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ठीक है, ये हमारे इंजन को शो करवाता है, हमारे इंजन को, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ठीक है,
ये हमारे क्रैंक शाफ्ट को इंडिकेट करवाता है। फिर इसके साथ एक ये लाइन जाती है तो ये हमारे कनेक्टिंग रॉड को इंडिकेट करवाता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारे पिस्टन को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे जब चलते हैं तो ये देखें, ये एक और पीआई मतलब प्रेशर इंडिकेटर या प्रेशर स्विच हो गया, सॉरी प्रेशर सेंसर हो गया। उसके बाद ये एनएस और इसके साथ ये एम का सिंबल बना हुआ है। ये हमारे सेल्फ स्टार्टर या जिसको सेल्फ कहा जाता है, जिसके थ्रू हम फ्लाई व्हील को घुमाते हैं, तो ये उसको इंडिकेट करवाता है। ये जी जो है ये हमारे अल्टरनेटर को इंडिकेट करवाता है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे ऑयल लेवल को इंडिकेट करवाता है और ये हमारे ऑयल सेंसर को इंडिकेट करवाता है एलआई। ठीक है, ये हमारे ऑयल सेंसर को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, अब एलआई इसमें दो आ रहे थे तो वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके एलआई का मतलब दूसरा है और इसके एलआई का मतलब अलग है। अच्छा, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आगे बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये देखें, ये तो हमारे पंप को इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, और ये जो एम बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट है। ठीक है, अब ये इसका बताने का मकसद ये है कि जैसे कि हम अगर इंजन साइड पे आ जाते हैं तो ये देखिए, ये आपको एक पंप नज़र आ रहा है। इसमें देखें एम का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, जैसे कि यहाँ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा मैकेनिकली ऑयल पम्प है। ठीक है, ये हमारा ऑयल पम्प आ गया, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ गया। उसके बाद जो है ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बाहर आ जाते हैं तो ये देखें, ये हमारा पम्प है, ये हमारा एम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पम्प है और ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ मैकेनिकल पम्प हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये हमारा जो शो करवा रहा है ऑयल के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन पम्प है जो कि हमारे 620 में 2 यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये हमारा फ़िल्टर को शो करवाता है। अब फ़िल्टर पर डिपेंड करता है कि ये फ़िल्टर कौन सी लाइन पे लगा हुआ है। अगर ये फ़िल्टर आपकी ऑयल की लाइन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑयल फ़िल्टर है। ठीक है, अगर ये आपकी इनटेक की लाइन में लगा है, देखें सिंबल सेम ही है, ये हमारे इनटेक की लाइन में लगा हुआ है तो ये हमारा इनटेक फ़िल्टर है। देखें, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये सिंबल भी आपको काफ़ी जगहों पे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, ये हमारा वेल्व है, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है। यही वाला जो है ये आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को इंडिकेट करवाता है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है हमारा 3 वे वेल्व है। ठीक है, मैनुअली 3 वे वेल्व आप मैनुअली जो है इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये ड्रेन की लाइन पे और इनटेक की लाइन पे, मतलब जहाँ से आप ऑयल चार्ज करते हैं। और ये हमारे सोलेनॉइड कॉइल को इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, ये वो सोलेनॉइड कॉइल है जहाँ से हम ऑयल जो है ऑटो पे भी चार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद एक आगे चलते हैं हम। तो ये जो है ये हमारा प्रेशर वेल्व मतलब कि उसको शो करवाता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेल्व है जिसको हम बॉल वेल्व भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल है ये हमारे हीट एक्सचेंज को शो करवाता है। जैसे कि यहाँ शो हो रहा है, कहाँ पे कहाँ चला गया, ये देखें, यहाँ हमारा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। तो ये हमारी कोर है। बस इस सिंबल का मतलब है जस्ट हीट एक्सचेंज करवाना। ठीक है, अब ये जो हीट एक्सचेंज टाइप का जो सिंबल है ये हमारा ऑयल कूलर को इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, अब एक और आ गया, ये हमारा जो है हीट एक्सचेंजर है जो कि जैकेट वाटर की लाइन पे चलता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेल्व है, मतलब यहाँ से हम सैंपल वगैरह पानी का कुछ भी ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा ओपन में दिया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये देखें, ये पीआई आ गया फिर से। तो इसका मतलब ये प्रेशर सेंसर या प्रेशर गेज भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो है मैकेनिकली थर्मोस्टेट है। ठीक है, जो कि हमारी जैकेट की लाइन पे लगा हुआ होता है। उसके बाद ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप को शो करवा रहा है, इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, जिसको बेलो पाइप भी कहा जाता है। और ये जो आप डबल लाइन देख रहे हैं ये हमारी फ्लैंज को शो करवाता है। फ्लैंज मतलब 2 लाइनों को एक साथ जोड़ना। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम आगे चल के जाके देखें तो और भी मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं मज़ीद इसको देखता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चले खैर यहाँ पे आ जाते हैं।
तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन चल रही है, ठीक है, ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक TI लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये टेम्परेचर इंडिकेटर मतलब टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर गेज भी हो सकता है। ये जब आप लाइन ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा गेज लगा हुआ है। उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर स्विच है, ठीक है, PS लिखा हुआ है। PS का मतलब होता है प्रेशर स्विच। अगर TS है तो टेम्परेचर स्विच है, अगर PS है तो प्रेशर स्विच है, ठीक है। इसी तरीके से अगर FS है तो फ्लो स्विच होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो आगे चलें तो ज़ाहिर बात, ये 620 इंजन है तो यहाँ पे हमारी स्विंजिंग फैन मोटर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये TS लिखा हुआ है, ये TS लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच होता है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है एक फ्लैप लगा हुआ है, ठीक है। फ्लैप पे भी एक मोटर या वाइंडिंग जैसी कॉइल वगैरह लगी होती है, जो कि मोटर ही होती है किस्म की, जो कि फ्लैप को मतलब कि ओपन क्लोज वगैरह करवाती है। उसके बाद ये हमारे दोबारा से फ्लेक्सिबल पाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको सिंबल समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर मैं मज़ीद देख लेता हूँ कि और कुछ रह तो नहीं गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये जो आप G का ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारे जो है रिलीजिंग वेल्व हैं। जब हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से ऑटो में जो है हमारा पानी जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये हमारे वेसल को शो करवाता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप, ये हमारा प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर गेज, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ गया। उसके बाद आगे चलें तो ये PS लिखा हुआ है, देखें ज़रा, FS लिखा हुआ है। FS लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये हमारा फ्लो स्विच है, मतलब जो पानी फ्लो करेगा तो उसकी जो है ना उसको स्विचिंग ऑपरेट करवाएगा। ये हमारा एक नॉर्मल वेल्व है, ठीक है। उसके बाद जो है ये TS लिखा हुआ मतलब टेम्परेचर स्विच भी हो सकता है और ये थर्मोस्टेट भी हो सकता है। उसके बाद जो है ये हमारा हीटर है। हीटर के बाद जो है ये हमारा एक पंप आ जाता है, पंप के साथ एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है। यही सेम सिंबल आपको हर जगह पे मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत ज़रा बराबर चेंजिंग होगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, ठीक है, ये सिंबल है। उसके बाद जो है ये हमारा एक और वेल्व आ जाता है। अच्छा, तो और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ये देखें, ये भी TI 3 जगह पे TI वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, और देख लेते हैं हम मज़ीद। ये भी हो गया, ब्रीदिंग भी हो गया, टर्बो चार्जर। अच्छा ठीक है, तो सब कुछ हो गया है। अगर कोई चीज़ मिस हो भी गई होगी तो इंशाल्लाह जब आपको लाइनिंग डायग्राम्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर आपका काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो खैर, तो अभी जो है इसके बाद जब हमारी ये सीरीज़ वगैरह पूरी हो जाएगी तो इसकी लोकेशन के बारे में, इसके हर एक चीज़ के बारे में तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है इलेक्ट्रिकल साइड से कंट्रोलिंग के बारे में समझाने की कोशिश करूँ, जिसमें हमारे रिले कॉन्टेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है हम कंट्रोल की डायग्राम कैसे बनाई जाती है और डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है, तो वो सब कुछ आप उसके अंदर समझ जाएंगे। और कंट्रोलिंग से रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें कि अक्सर होता है ना कि इतना बड़ा पैनल देखते हैं तो उसमें होता है कि इतनी सारी तारें, इतने सारी डिवाइसें वगैरह लगी हुई हैं, पता नहीं किस तरीके से बनाया हुआ होगा। तो जैसे कि मैं इसमें आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँ, बिल्कुल उसमें भी 5 से 6 डायग्रामें मैं अगर आपको समझाऊँगा, 5 से 6 अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप ऑल कंट्रोलिंग की, मतलब कहने का मकसद है कि आप अपनी तरफ से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी बेसिक कंट्रोलिंग में अच्छी हो जाए, जो कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी उसमें बेसिक मजबूत हो जाएगी तो इंशाल्लाह के मुझे यकीन है कि आप कहीं पे भी बैठ के जो है आप खुद जो है ना एक लॉजिक जो है ना मतलब कंट्रोल डायग्राम की आप बना सकेंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो भाई का जो कमेंट आया था पहले उस पर बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर हम इस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 के PNID डायग्राम पे है। ठीक है, अगर आप ये PNID चाहते हैं कि आपको कहाँ से मिले, चाहे वो आपके पास 320 की ऑपरेशन मैनुअल हो या आपके पास 420 की हो या आपके पास 620 की हो, तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ से जो है एक डिस्क्रिप्शन वाला जो है जो पेज है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास PDF में है या आपके पास अगर बुक में है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको ये PNID की 2 डायग्रामें मिलेंगी। ठीक है, एक तो मिलेगी आपको इंजन साइड से और एक मिलेगी आपको इंजन के आउटसाइड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं JMS 620 इंजन। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने 320 की भी बनाई थी और 420 की भी बनाई है। और इसके अलावा जो है ये आपके पास 2 डायग्राम्स होंगी। ठीक है, एक ये है जो कि इंजन से आउटसाइड है और ये एक ये वाली है जो कि इंजन से इनसाइड पे है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी हमारी मिक्सचर सर्किट के बारे में। खैर, मिक्सचर सर्किट तो उसको आप नहीं कह सकते हो, मतलब कि मिक्सचर के बारे में है कि मिक्सचर हमारी मतलब जो इनटेक हो गया और फ्यूल हो गया, जब इसका मिक्सअप होता है तो ये हमारे कहाँ कहाँ से गुज़रने के बाद जो है वो फिर हमारे सिलेंडरों में जाता है। तो खैर, तो अभी शुरुआत करते हैं हम। फ़िलहाल जो है हम अपनी सेकंड डायग्राम पर जाएंगे। ठीक है, इस सेकंड डायग्राम पे मैं आपको, इससे पिछले भी मैंने आपको वीडियोस में समझाया है, लेकिन इस बार जो है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स है ये हमें इंडिकेट करवाएगा हमारी फर्स्ट डायग्राम को, जैसे कि ये वाली। ठीक है, ये वाली जिसके अंदर हमारे जैकेट वाटर सर्किट, ऑयल सर्किट वगैरह ये सब जो हैं हमारे होते हैं। तो ये इसको इंडिकेट करवाएगा और यहाँ से जो एरो का निशान जो हमारा आउट होगा तो वो इसमें जाएगा। ठीक है, मतलब सेकंड वाली डायग्राम में आएगा हमारे। तो खैर, अभी हम शुरू करते हैं अपनी गैस स्ट्रीट से। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारा D है। ठीक है, D, तो ये हमारी D की लाइन है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक है हमारे पास B, एक है हमारे पास A, एक है हमारे पास N, एक है हमारे पास M, J, I, T and T1। ठीक है, तो एक है हमारे पास C। तो आज जो हमारी है वो है गैस स्ट्रीट से हम शुरू होंगे और इंजन के सिलेंडर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो खैर, फ़िलहाल जो है अभी मैं जो हूँ मैं आपको कोशिश करूँगा PNID की पूरी सीरीज़ चला के, उसके बाद जो है मैं आपको इसकी लोकेशन की वीडियोस भी बना दूँगा बिल्कुल अलग से। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को साथ लेके चलूँगा तो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि मैं चाहता नहीं हूँ, ना चाहते हुए भी बड़ी हो जाती है। खैर, तो ये हमारी D की लाइन है, तो हमें अपनी D की लाइन को जो है ट्रेस आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये है हमारा मेन वेल्व। ठीक है, यहाँ से हम अपने मेन वेल्व से शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये हमारा मेन वेल्व, हमारी गैस की जो लाइन आएगी वो हमारे मेन वेल्व पे आएगी। तो मेन वेल्व से पहले भी जो है हमारे सेपरेटर और सोलेनॉइड वाल्व वगैरह ये वो आगे पीछे लगा होगा, लेकिन हमें जो है यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, मेन वेल्व से। तो हमें जो है पहले जो है हमारी जो गैस है वो हमारी आएगी पहले मेन वेल्व में, उसके बाद आएगी गैस फ़िल्टर मतलब क्वालिटी फ़िल्टर। फिर उसके बाद जो है ये PI का मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर, या तो ये प्रेशर सेंसर भी हो सकता है या ये प्रेशर गेज भी हो सकता है, वैसे तो प्रेशर गेज ही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है ये हमारे गैस काउंटर को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये PI मतलब कि ये हमारी लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो PI जो है ये हमारा प्रेशर सेंसर है और उसके बाद TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये जो है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। तो फ़िलहाल जो है हम अभी फ़िलहाल स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे। ठीक है, ये इसको जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये है क्या चीज़। खैर, अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है। उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर गेज आ जाता है। उसके बाद जो है ये हमारा डबल सोलेनॉइड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा प्रेशर स्विच मतलब लो प्रेशर स्विच आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ये प्रेशर स्विच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब आगे जाएंगे तो ये हमारा लो प्रेशर स्विच है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा जो है ये हमारा आएगा टेकजेट। ठीक है, ये हमारा आएगा टेकजेट, और टेकजेट के बाद जब हम आगे जाएंगे तो ये हमारी जा रही है फर्स्ट डायग्राम में। ठीक है, अब ये हमारी लाइन जा रही है फर्स्ट डायग्राम में। अगर आप इसके एरो को गौर करें तो ये देखें एरो का निशान इसके अंदर
इसके अंदर है, मतलब कि फर्स्ट डायग्राम में जा रही है, ठीक है। और ये एरो का निशान जो बाहर है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट डायग्राम से आउट होके इस वाले डायग्राम में आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय JMS 620, मतलब एक इंजन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3356 किलोवाट का है, ठीक है। उसके बाद ये भी आ रहा है 3431 किलोवाट, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, तो हमने क्या पकड़ी थी, डी की लाइन, ठीक है, डी की लाइन। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डायग्राम में। तो फर्स्ट डायग्राम में जब हम जाएंगे तो ये हमारी इंजन साइड से शुरू होगी गेज स्ट्रीट के बाद, ठीक है। अब जो है यहाँ चल लेते हैं, देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, NMAB वगैरह, और इसके बाद J और JI लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था कि हमें डी की लाइन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये डी की लाइन अगर आप इसके एरो पर गौर करें तो ये देखें, ये हमारे यहाँ जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक सिंबल है, और अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि एयर की भी ज़रूरत पड़ती है मिक्सचर के लिए, तो ये हमारा V है और ये है हमारा इंटेक फ़िल्टर, ठीक है। अब यहाँ से जब जाएगी, क्योंकि हमारे 620 इंजन में 2 टर्बो चार्जर लगे हुए हैं, 2 मिक्सचर लगे हुए हैं, तो ये एक लाइन यहाँ से आएगी और आने के बाद जो है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है हमें जो है एक मिक्सचर और एक ही टर्बो चार्जर को लेना है, और उसके बाद उसी से ही मैं आपको सारे समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, खैर, तो यहाँ से हम आ जाते हैं नीचे वाली लाइन से, ठीक है। एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ से हमारी लाइन आएगी, यहाँ से जाएगी मिक्सचर में, ठीक है। एक और लाइन है ये वाली, ठीक है, ये है हमारे इंटेक फ़िल्टर की, ठीक है। ये हमारे इंटेक फ़िल्टर की आएगी, तो ये जो है यहाँ पे आके शुरू होके और यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब 2 टर्बो चार्जर हैं, ठीक है। तो एक इसमें जाएगी और एक दूसरे मिक्सचर में जाएगी, ठीक है। अच्छा, खैर, यहाँ से जाने के बाद अब इसके साथ जो भी लाइनें कनेक्ट हैं अभी हमें उसे नहीं देखना है, हमें फ़िलहाल जो है स्ट्रेट लाइन पकड़नी है, ठीक है। अब यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारी आ जाती है बेलो, ये जो आप स्प्रिंग टाइप का देख रहे हैं, ठीक है, ये बेलो आएगी। उसके बाद जो है देखें, टर्बो चार्जर में क्या होता है कि एक कंप्रेसिंग पॉइंट होता है और एक टरबाइन पॉइंट होता है, ठीक है। जो ये वाला जो आप देख रहे हैं गोल सा, ये वाला राउंड सा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्रेसिंग पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से हमारा मिक्सचर इन होगा, और ये वाला एरिया है, ये वाला इससे ऊपर वाला, ठीक है, जो ट्रायंगल की शक्ल में बना हुआ है, ठीक है। ये जो है ये है हमारा टरबाइन, मतलब यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट होती है आउट। अच्छा, खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से जब हमारे टर्बो चार्जर से कंप्रेस होके निकलेगी, निकलने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और हाई होने के बाद जो है ये यहाँ से टर्न होगा, और टर्निंग से पहले जो है एक हमारा आएगा प्रेशर सेंसर, ठीक है। PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर, मतलब सेंसर भी हो सकता है और गेज भी हो सकता है, वैसे सेंसर ही होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारी कोर आ जाती है, ठीक है। कोर में जो है हमारे 2 स्टेजेस चलते हैं, एक जैकेट का और एक आफ्टर का। स्टेज 1 जो है ये है हमारे जैकेट का है, देख लेता हूँ, हाँ, स्टेज 1 जो है ये हमारे जैकेट का है, और स्टेज 2 जो है ये हमारा है आफ्टर का, ठीक है। फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है ये जाएगी हमारी एक्चुएटर में, ठीक है। एक्चुएटर में जाने के बाद जो है ये कुछ सेंसर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है LI मतलब लेवल को इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रेशर वो कितने लेवल में चल रहा है। उसके बाद जो है ये आ जाता है PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर, मतलब प्रेशर सेंसर, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर, मतलब ये जो बूस्ट प्रेशर सेंसर जो होते हैं वो यहाँ होते हैं थ्रोटल के बाद। अच्छा, उसके बाद जो है जब यही लाइन जब हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास USZ, ये 2 बार USZ है, तो ये हमारे इग्निशन को इंडिकेट करवाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है AI, तो AI जो है ये हमारे नॉकिंग सेंसर को इंडिकेट करवाता है। उसके बाद आ जाता है TI, तो ये जो TI है ये हमारे थर्मोकपल को इंडिकेट करवाता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ से गैस आएगी और सीधा जाएगी ये हमारे पिस्टन मतलब सिलेंडरों में, ठीक है। ये हमारा पिस्टन बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे इंजन की क्रैंकशाफ्ट बनी हुई, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारा पिस्टन है, मतलब मिक्सचर आया और सीधा गया हमारे पिस्टन में। अच्छा, पिस्टन में जो है हमारी एक और लाइन भी आ रही है, ये है हमारी प्री चेम्बर की, तो इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जो थी आज की फ़िलहाल जो है वो इसके बारे में वीडियो है। तो खैर आगे चलते हैं।
तो उसके बाद जो है यहाँ से आने के बाद तो एग्जॉस्ट भी होना है। तो एग्जॉस्ट हम लोग कैसे करवाएंगे, ये हमारी लाइन जा रही है एग्जॉस्ट की, ठीक है, ये आपका इंजन है और यहीं से ही जो है हमारी एग्जॉस्ट की लाइन आउट होगी। और यहाँ से आउट होने के बाद अब देखें ना, 2 टर्बो चार्जर दोनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आउट होने के बाद एक यहाँ से आउट होगी और एक यहाँ से आउट होगी, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद जो है फिर यहाँ पे आ रहा है हमारा टेम्परेचर सेंसर, मतलब कि हमारे टरबाइन से जो आउटपुट हो रही है उसका क्या टेम्परेचर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है प्रेशर स्विच। देखें अब इस लाइन से भी आउट हो रही है और इससे भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर सेंसर और यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर सेंसर है। अच्छा, तो उसके बाद जो है जब आगे चलते हैं, जब आगे जाने के बाद जो है ये हमारे यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारी दूसरी डायग्राम में चली जाती है। अच्छा, तो ये जो है ये हमारे दूसरी डायग्राम में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये दोनों लाइनों के बीच में भी कुछ सिंबल्स हैं, तो इसके बारे में भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब जो सिंबल्स हैं, ये जो है ये हमारा स्विंजिंग फैन की मोटर है, ठीक है। और ये हमारा TS मतलब टेम्परेचर स्विच है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा फ्लैप है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है कि जब हमें जब इंजन स्टार्ट करना होता है तो ये फ़ैन ऑन होता है, ये फ्लैप ऑन करके रखता है, उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उनको आउट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद जब इंजन स्टार्टअप होता है या स्टार्टअप होने से पहले जो है ये जो फ्लैप होता है ये हमारा क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी साइलेंसर का हीट आएगा तो वो फ्लैप पे भी पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इसको जो है ठंडा करने के लिए जो है हमारा स्विंजिंग फ़ैन जो है हमारे इंजन के दौरान मतलब स्टार्टिंग के दौरान भी हमारा स्विंजिंग फ़ैन चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया होगा क्लियर। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ के बारे में आपको बताया था कि यहाँ जो है ये हमारे पिस्टन में 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। जो एक जो लाइन है ये वाली, ठीक है, जब आप इसको ट्रेस आउट करेंगे तो ये सीधी जा रही है बाहर और दूसरी डायग्राम में। तो ये जो हमारी लाइन है ये हमारे प्री चैम्बर की है, ठीक है। अब रही बात अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हमारी क्योंकि 2 टर्बो चार्जर हैं तो जाहिर बात है दोनों लाइनें जैसे इनटेक फ़िल्टर की, तो ये भी हमारे पास फ़िल्टर 2 लगे हुए हैं। तो एक की जो है एक मिक्सचर में मतलब कि जाएगी और दूसरी की दूसरे मिक्सचर में जाएगी। तो जो हमारी गैस की लाइन है ये भी दोनों टर्बो चार्जर में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कोर में जाने से पहले जो है ये कॉमन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टर्बो चार्जर से आउट हुई, ये दूसरे से आउट होने के बाद जो है ये कॉमन हो गई, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अब रह गई एक और चीज़, क्योंकि इन लाइनों के साथ भी तो काफ़ी लाइनें कनेक्टेड हैं, जैसे कि ये वाली लाइन कनेक्ट है, जैसे कि ये वाली लाइन कनेक्ट है, ठीक है। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि जब हमारे कोर से आउट हुई, कोर से आउट होने के बाद जो ये हमारा आ गया है थ्रोटल, ठीक है। तो जब थ्रोटल आ गया, जब हमारी गैस बढ़ जाती है तो उसको बाईपास भी तो करवाना है, तो उसको बाईपास करवाने के लिए हम टर्बो बाईपास से पास करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे 3 टर्बो बाईपास लगे हुए, ठीक है। यहाँ से जो है जब ये बाईपास होगी, बाईपास होने के बाद जो है टर्बो चार्जर से जाने से पहले एक लाइन जो है हमारे मिक्सचर के आउटपुट में एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी जो है वो टर्बो चार्जर से मतलब दूसरे वाले सेक्शन में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक पहले वाले में टर्बो में कनेक्ट होगी और दूसरी जो होगी दूसरे वाले टर्बो में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब एक और लाइन भी कनेक्ट है, वो है ये वाली। अब ये क्या चीज़ है, ये जो है ये आपकी ये चीज़ है, जब आपके इंजन के अंदर जब क्रैंक केस प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको अनबर्न गैसें भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुछ ऑयल की नमी वगैरह भी आती है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमने जो है एक ब्रीदर फ़िल्टर लगाया हुआ होता है, ठीक है। इस ब्रीदर फ़िल्टर में क्या होता है कि यहाँ से हमारा प्रेशर आएगा और ब्रीदर फ़िल्टर से गुजरेगा, और गुजरने से पहले जो है इसके अंदर होता है सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब सेपरेट मतलब किसी चीज़ को अलग करना। तो वो इसका काम क्या है कि ऑयल को प्रेशर से अलग करवाना। जो ऑयल होता है वो यहाँ से सेपरेट होकर दोबारा इंजन में चला जाता है, बाकी जो अनबर्न गैसें होती हैं वो सीधी आएंगी यहाँ। अच्छा, दोनों का एक ही सेटिंग है, ठीक है। 2 लगे हैं हमारे पास ब्रीदर फ़िल्टर। तो यहाँ से आउट होने के बाद जो है लाइन कॉमन हो जाएगी।
और कॉमन होने के बाद क्या होगा कि फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, किसमें होगी कि टर्बो चार्जर के इनपुट में एक कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी जो होगी टर्बो चार्जर के दूसरे वाले टर्बो चार्जर के इनपुट में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सारी लाइनें हो गई हैं क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारी सी की लाइन जो है वो दूसरे डायग्राम में जा रही थी, तो उसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम आ गए हैं अपने यहाँ। ठीक है, अब जब यहाँ आ गए तो ये हमारी फर्स्ट वाली डायग्राम थी जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या कि यहाँ से जब आउट हुई तो ये सी की लाइन थी, वहाँ डबल लाइन में चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे आके ये कॉमन हो जाएगी। कॉमन होने के बाद यहाँ से जब आउट होगी तो ये अच्छा, तो उसके बाद जो है ये हमारे सलेंसर में जाएगी और सलेंसर से आउट होने के बाद जो है ये हमारे चिमनी से आउट हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से हो जाएगी आउट। तो आज जो हमारी वीडियो थी वो थी जस्ट मिक्सचर और एग्जॉस्ट के बारे में थी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ थी वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे गैस काउंटर से पहले भी एक लाइन कनेक्ट है। ठीक है, जो पूरा एरिया है ये वाला, ये हमारे पूरा का पूरा जो है प्री चेम्बर का है। ठीक है, प्री चेम्बर से ऐसे आउट होने के बाद जो है फिर जाके हमारे इंजन में जाएगी और ये उसका बाईपास है। खैर, अच्छा, उसके बाद फिर ये ओपन सर्किट आ जाता है जिसमें हमारे टीसीबी वगैरह ये सब कुछ वगैरह यूज़ हो जाती हैं। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। हाँ, एक भाई का एक कमेंट भी था, काफ़ी भाइयों के कमेंट्स हैं, लेकिन एक भाई का क्योंकि 620 से हमारा चल रही है सीरीज़, तो एक भाई का कमेंट था कि यार वो भाई अगर 620 की अगर इलेक्ट्रिकल डायग्राम समझा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह जो है उस पर भी बनाएंगे, तो उसकी मैं आपको इतना बेसिक और इतना इजी तरीके से मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आपके सामने अगर 320 की डायग्राम आ जाए या 620 की आ जाए या 420 की भी आ जाए ना, तो आप इजीली उसको रीड कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिकल डायग्राम पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उस पर कोई ख़ास व्यूज़ तो आए नहीं हैं। तो खैर, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह जो है पहले ये कंप्लीट कर लें, इसकी लोकेशन वगैरह कंप्लीट कर लें। अगर मौका मिला बीच में तो मैं इंशाल्लाह जो है 620 की जो डायग्राम होगी तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 JMS के बारे में है, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ PNID डायग्राम पे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जैकेट वाटर सिस्टम के बारे में है, क्योंकि हमारे 620 में जो जैकेट वाटर सिस्टम है वो किस तरीके से और उसका जो सर्किट है वो किस तरीके से चल रहा है। तो ये भी बिल्कुल सेम वही 420 और 620 की तरह है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बस ज़रा बराबर सी इसके अंदर चेंजिंग है। ठीक है, तो अभी की जो वीडियो है वो हमारी जैकेट वाटर पे होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो हमारे जो है ऑयल सर्किट पे होगी। तो इससे पहले जो है मैंने आपको गैस स्ट्रीट लाइन के बारे में भी समझाया था, उस सर्किट के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, और हॉट वाटर सर्किट हो गया उसके बारे में बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो है हमारा ओपन सर्किट जो था उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई भी है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारे जैकेट वाटर सिस्टम के बारे में है। तो खैर शुरू करते हैं, क्योंकि हमें जो है इंटरनली क्लोज सर्किट के बारे में वीडियो बनानी है, तो चलते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि ये जो आप सिंबल जो देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा है हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट को एक्सचेंज करना। हीट को एक्सचेंज करने का ये देखें, मैं आपको एक क्लियर बात समझा देता हूँ कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, यही सिंबल हमारा यहाँ पे भी है और यही सिंबल जो है हमारा यहाँ पे भी है, और यही सिंबल जो है ये देखें यहाँ पे भी है। और इसके अलावा जो है अगर हम सेकंड डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे भी हमें यही काफ़ी सिंबल्स मिलेंगे। तो ये देखें, ये एक सिंबल हमारे पास ये है, एक सिंबल जो है हमारे पास ये है, और इसके अलावा जो है ये हमारा गैस कंप्रेसर है, ठीक है, उस पर भी ये सिंबल है। तो ठीक है, तो इसका सिंपल मकसद यही होता है कि हीट को एक्सचेंज करना। ठीक है, हीट को मतलब अगर कोई गर्म चीज़ आ रही है तो उसको ठंडा करने के लिए जो है हम हीट एक्सचेंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब जो है वो ऑयल कूलर भी हो सकता है, वो हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, वो हॉट वाटर सर्किट का जो है हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, और वो हमारी कोर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस सिंबल का असल मकसद यही है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हमारी वीडियो जो है वो है जैकेट वाटर की क्लोज सर्किट के बारे में है। तो इसके अंदर जो है हमारा एक थर्मोस्टेट भी आ जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कि जब हमारा पानी जो है जब ठंडा होता है, ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जब ठंडा होगा तो उसके बाद जो है जब वो हमारे इंजन में जाएगा, ठीक है, फिर इंजन से आउट होगा तो इसके साथ हमारी कौन कौन सी लाइनें हैं जो कि मतलब कि यहाँ से इनपुट और आउटपुट हो रही हैं, और इसके अलावा जो है हमारा प्री हीटिंग पम्प भी यूज़ हो रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर डिटेल यहाँ देने की कोशिश करूँगा। तो खैर तो अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी PNRD की सीरीज़ चल रही है। तो इससे पहले ही मैंने आपके सामने काफ़ी सीरीज़ वगैरह रखी हैं। तो खैर आज जो है जैकेट पर बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो ये जो लाइनें जो जा रही हैं और ये जो आ रही हैं, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो खैर शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा हीट एक्सचेंजर से जो हमारा गर्म पानी आ रहा है, और यहाँ से ठंडा होने के बाद जो है जब यहाँ से आउट होगा, ठीक है, ये जो आउट होगा तो ये जो है ये जो 2G जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो है ये हमारे 2 रिलीविंग वॉल्व हैं। ठीक है, रिलीज़ वेल्व हैं। अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से जो है ऑटो पे हमारा पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं, तो आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बेलो पाइप है। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो ये हमारा नॉन रिटर्न है। ठीक है, अभी जो है हम फ़िलहाल एक स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे ताकि जो है इजीली हम इसको समझ सकें। ठीक है, अच्छा ये रिटर्न है, बाकी इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा रिटर्न वेल्व है। ठीक है, मतलब जिसको नॉन रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलें तो ये एक यहाँ से एक वेल्व आ जाता है जहाँ से हम सैंपल वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आते हैं तो ये जस्ट ये वाला जो सिंबल है ये सिर्फ हमारे पंप को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये M जो है इस पंप के साथ ये मोटर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये इसको शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जैकेट वाटर पंप है, और इस पर बाकायदा पूरी डिटेल लिखी हुई कि 11 किलोवाट का है और वगैरह वगैरह सब कुछ इस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा तो इस पंप से आउट होने के बाद फिर ये हमारे एक और बेलो पाइप आ जाता है। ठीक है, ये बेलो पाइप जो है हम लोग वाइब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे वाइब्रेशन होती है तो वहाँ बेलो पाइप यूज़ कर दिया जाता है। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारी फ्लैंच आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से ये जो है ये हमारा पूरा इंजन एरिया है। ठीक है, ये पूरा हमारा इंजन एरिया है। सही है। अच्छा यहाँ से जाने के बाद ये देखिए ये 2 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके बाद जो है ये पानी जो है ये हमारे हेडों में जाएगा। ठीक है, हेडों में मतलब लाइनर्स वगैरह में जाएगा। ठीक है, वहाँ से होने के बाद यहाँ से इंजन से दोबारा आउट होगा। ठीक है, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद जो है ये जो आप TI देख रहे हैं, TI का मतलब है टेम्परेचर इंडिकेटर, मतलब कि ये यहाँ से आउट होगा तो गर्म पानी होगा। तो जब गर्म पानी होगा तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं जैकेट वाटर सेंसर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएगा। इस लाइन को जो ये इसके साथ जो कनेक्ट हो रही है इसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट लाइन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आए तो ये हमारा फ्लैंच आया। फ्लैंच के बाद जो है ये हमारा बेलो पाइप आया। बेलो के बाद जो है जब आगे जाएंगे तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे जाने के बाद जो है ये हमारा आ जाता है मैकेनिकली थर्मोस्टेट वेल्व। ठीक है, थर्मोस्टेट वेल्व आ गया है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हमने इंजन स्टार्ट किया। ठीक है, इंजन को जब हमने स्टार्ट किया तो इंजन जो है जब हमने स्टार्ट किया था तो ये 60 सेंटीग्रेड पे था। ठीक है, 60 सेंटीग्रेड पे। तो ये वेल्व क्या करेगा, ये जो थर्मोस्टेट है, तो जब तक ये 60 सेंटीग्रेड चल रहा है तो हमारा पानी यहाँ से यहाँ फ़्लो करेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे घूम के वापस ऐसे घूमेगा पंप के थ्रू, दोबारा इंजन के अंदर घूम के फिर वापस आएगा
फिर यहाँ घूमेगा तो फिर यहाँ से फिर जाएगा, ठीक है। अब मिसाल है कि ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये 80 सेंटीग्रेड पे जो है ये ऑपरेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा 80 सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होगा, तो जैसे ही इसको 80 सेंटीग्रेड का पानी मिलेगा, तो जैसे ही मिलेगा तो ये जो इस साइड पे जाने वाला जो पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लोज़ करेगा और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं हुआ है तो आधा पानी जो है, थोड़ा सा जो पानी है वो हमारा यहाँ से घूमेगा, बाकी जो पानी वो हमारा हीट एक्सचेंजर से घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये 100% जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्लोज़ हो जाएगी और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे चलना शुरू हो जाएगी और सीधा जो है ना हमारे हीट एक्सचेंजर से घूमता रहेगा। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा ये थर्मोस्टेट अगर 80 सेंटीग्रेड पे ऑपरेटेड है, जब तक 80 सेंटीग्रेड जो है जब तक मतलब कि इसको पानी नहीं मिलेगा तो तब तक ये हमारे हीट एक्सचेंजर से नहीं घूमेगा, तब तक जो है ये हमारे इंजन के अंदर ही घूमता रहेगा। जैसे ही ऑपरेट होगा उसके बाद ये हमारे हीट एक्सचेंजर से घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, तो इसी आउट की लाइन को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा टेम्परेचर मतलब कि जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर आया। सेंसर आने के बाद ये हमारी एक लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको भी ट्रेस आउट कर लेते हैं कि ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आने के बाद जो है ये देखिए यहाँ से ऊपर आई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यू बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। स्ट्रेट जाने के बाद देखिए ये एक लाइन जो है इसकी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और दूसरी जो है जो स्ट्रेट गई थी वो एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टर्बो चार्जर का पूरा सिंबल है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है। अब ये जो सिंबल है यहाँ से हमारी जो गैस होगी वो इस सिंबल से मतलब कि ये हमारे कंप्रेस से जो है यहाँ से मतलब कि गैस आएगी और यहाँ से आने के बाद जो है ये हमारे कोर में जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो सिंबल है ये हमारे टरबाइन है, मतलब यहाँ से हमारी जो एग्जॉस्ट होगा वो यहाँ से होगा आउट, ठीक है। अब जो हमारी ये जो पानी की लाइन आ रही थी तो ये हमारी जाएगी टरबाइन में, ठीक है। एक यहाँ गई और दूसरी जो है जो दूसरी इसी से ही जो एक लाइन मतलब कनेक्ट थी वो भी हमारे दूसरी टरबाइन में जाएगी, क्योंकि हमारे पास 620 पे 2 टर्बो चार्जर लगे हुए हैं। अगर 3 होते तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होते, अगर 4 होते तो 4 में होती, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है हमारे पास 2 लगे हुए हैं, ठीक है। अब खैर यहाँ से आने के बाद जब ये हमारे टरबाइन में गई तो टरबाइन से ज़ाहिर बात है ये आउट भी होगी, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारी यहाँ से आउट हुई, ठीक है। अब इस टरबाइन से भी लाइन आउट होगी तो एक लाइन जो है वो हमारी यहाँ से आउट होगी, ठीक है। इसकी लाइनों में भी ज़रा थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है। अब ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये डबल लाइन है, यहाँ पे भी डबल लाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल डार्क लाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट सिंगल लाइन है, ठीक है। तो जैकेट वाटर जो है वो हमारी सिंगल लाइन में आ रहा था, तो ये ही सिंगल लाइन जो है यहाँ से आउट होगी, ठीक है। अब दोनों से जो है जो पानी जो इसके अंदर जाएगा फिर यहाँ से जो आउट होगा, तो आउट होने के बाद जो है ये लाइन जो है एक ही लाइन में जाके कॉमन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन आउट हुई, यहाँ से नीचे आई, ठीक है। ये एरो की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन आउट हुई तो ये दोनों लाइनें मिलकर एक लाइन बन जाएगी, मतलब एक कॉमन हो जाएगी, ठीक है। अब कॉमन होने के बाद जो है क्या होगा कि यहाँ से ये आउट होगी, आउट होने के बाद यहाँ से आएगी तो ये हमारा एक वेल्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक फ्लेक्सिबल पाइप आएगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल पाइप आएगा, उसके बाद जो है ये हमारा पंप है, ठीक है। ये हमारी मोटर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री हीटिंग पंप आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा हीटर आ गया और उसके साथ जो है एक एक्स्ट्रा वेल्व दिया, मतलब सैंपल लेने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे आएंगे तो यहाँ पे ये आप गौर से देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है TS, तो मतलब कि इस हीटर के अंदर जो है हमारा एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है ये हीटर को ऑफ़ करवा देगा। अच्छा,
उसके बाद जो है ये हमारा एक वेल्व आ जाता है। वेल्व आने के बाद जो है ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ से एक और सेंसर कनेक्ट है, मतलब जिसको फ्लो स्विच कहते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ जो है एक और लाइन कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये जो है ये हमारा जो है वो है वेसल है जहाँ से हम पानी चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये आए तो ये हमारा PI आ गया, मतलब प्रेशर इंडिकेटर। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है। तो यहाँ से जो है हम फ्रेश वाटर चार्ज करवाते हैं, मतलब केमिकल वाला पानी जो होता है इसके अंदर कूलेंट होता है, तो उससे जो है वो हम चार्ज करवाते हैं इंजन के अंदर, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है मैं और मज़ीद देख लेता हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी मैं पूरा ट्रेस आउट कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, एक ये चीज़ थी कि ये यहाँ से जब पानी आया थर्मोस्टेट में तो एक ये लाइन हमारी रह गई थी। तो ये जो लाइन है ये हमारी बाईपास है, ठीक है, ये हमारा बाईपास करवा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हमारा सैंपल लेने के लिए एक वेल्व लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं मज़ीद इसको देख लेता हूँ। यहाँ से ये लाइन आई, ये हमारे नॉन रिटर्न में गई। उसके बाद जो है ये हमारे पंप में आई, पंप मतलब जैकेट वाटर पंप में। उसके बाद ये हमारे इंजन में गई। इंजन से आउट होने के बाद जो है ये सीधी स्टेट आई, ये हमारी थर्मोस्टेट में आई। थर्मोस्टेट जब तक टेम्परेचर पूरा नहीं होगा तो ये हमारे इंजन के अंदर ही घूमता रहेगा। ये हमारी बाईपास लाइन आई। जैसे ही हमारा टेम्परेचर मतलब के रिक्वायरमेंट थर्मोस्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हुआ तो उसके बाद जो ये हमारे हीट एक्सचेंजर से घूमना शुरू हो जाएगी। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ से हमारी एक लाइन उठ रही थी, तो यहाँ से उठने के बाद ये हमारे दोनों टरबाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ से एक लाइन आउट होगी और एक यहाँ से आउट होने के बाद एक कॉमन लाइन होगी। यहाँ से आने के बाद जो ये हमारा वेल्व, ये हमारे फ्लेक्सिबल, ये हमारे प्री हीटिंग पम्प में आ जाएगी। फिर उसके बाद ये हीटर में, हीटर के बाद वेल्व में, वेल्व के बाद आगे आएंगे तो ये हमारे वेसल में। उसके बाद जो ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाएगा। तो जो थी जैकेट वाटर का जो सर्किट था वो पूरा का पूरा यही था, ठीक है। तो इसके बारे में जो है मैं इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मौका मिलेगा तो इस PNID में मैंने आपको जितने भी सर्किट्स वगैरह समझाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह जो है ये जब PNID हमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं लोकेशन पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे ऑयल सर्किट पे होगी और बिल्कुल लास्ट में जो होगी वो हम अपने जो है ये क्या कहते हैं गैस कंप्रेसर जो है इस पे जो है हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 इंजन के PNID के बारे में है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो PNID के बारे में चल रही है। जब ये ड्राइंग जब ये हमारी PNID जब पूरी हो जाएगी तो कोशिश करूँगा कि मैं साथ ही साथ में जो है मैं इसकी लोकेशन की वीडियो भी मैं यहाँ अपलोड करूँ। और इस PNID से जो है PNID असल में जो ये जो होती है ये हर इंजन की होती है, जैसे कि जेन वाकर 320, 420, 620 जो भी इंजन होते हैं, ठीक है, सबकी PNID होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे इंजन की यहाँ जो है लाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जैकेट वाटर हो गई, इसके अलावा जो है हमारे पास ऑयल की हो गई, ऑयल का सर्किट हो गया, जैकेट वाटर सर्किट हो गया, आफ्टर कूलर सर्किट हो गया। इसके अलावा जो है हमारी गैस की लाइन कहाँ कहाँ से गुज़र के जाती है और गुज़रने के बाद जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर ही होता है। यहाँ तक कि कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर भी होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जो कि 320 और 420 की PNID की भी मेरी मतलब कि सीरीज़ वो सारी पूरी हो चुकी है, कि जो जिनके पास अगर 320 हो या 420 इंजन हो तो वो मेरी पिछली वीडियोस जो है PNID की वो देख सकते हैं। तो उस पर मेरी पूरी सीरीज़ है कि अगर आपको PNID अगर आपको नहीं मिल रही है आसानी से तो आप एक काम करना, मेरे YouTube के प्रोफाइल में जाना और वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ ऑप्शन में जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ बाकायदा जो है एक फ़ोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं, 320, 420, PNID प्लस लोकेशन और इलेक्ट्रिकल की डायग्राम्स हैं और इसके अलावा जो है पार्ट्स की डायग्राम्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है।
तो वो भी आप जो है प्लेलिस्ट से आप इजीली जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली जो है आप उसे देख भी सकते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल जो सीरीज़ है वो हमारी 620 की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 620 इंजन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 620 इंजन है, ठीक है। अब चलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने PNID की वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी ये जो T1 है ये हमारा गैस कंप्रेसर है जो हमारे प्री चैम्बर मतलब प्री चैम्बर को जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये जो T1 है इसको मैं बिल्कुल एंड में समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट वीडियो जब हमारी होगी, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने जब ये PNID पे जब वीडियो बनाई थी तो उससे इसके अंदर जो है मैंने ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके बारे में समझा दिया था, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स रह गए थे तो उसके बारे में भी आज समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो T हो गया और T1 हो गया इसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे, क्योंकि ये हमारी गैस कंप्रेसर की लाइन है जो हमारे प्री चैम्बर में जाती है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको D की लाइन समझाई थी, जो D की लाइन है ये हमारे जो है गैस की लाइन है, ठीक है। और जो V की लाइन है ये हमारे इनटेक की लाइन है, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो CC की लाइन है ये हमारे एग्जॉस्ट की लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने जो पिछली वीडियोस में जो बताया था वो हमारे A और B के बारे में बताया था। ये A और B जो है ये हमारा हॉट सर्किट की लाइन थी, ठीक है। और हमारे पास अभी जो मतलब कि जो लाइंस वगैरह रहती हैं तो आज जो है उसके बारे में वीडियो होगी। लाइन से मुराद ये है कि जो हमारा सर्किट है, जैसे कि हमने हॉट वाटर का समझा दिया था, गैस का, मिक्सचर का और इनटेक का समझा दिया था और C एग्जॉस्ट का समझा दिया था। तो आज की जो वीडियो है वो है N और M के बारे में, ठीक है। N और M जो है ये है हमारा आफ्टर कूलर का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम बाद में समझाएंगे एंड में जब हम यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है हमें जो है सेकंड डायग्राम जो है ये वाली यहाँ से हमें समझना पड़ेगा इसको पहले, ठीक है। यहाँ से हमें इसको पहले से समझना पड़ेगा। जब यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम जाएंगे अपने सेकंड डायग्राम में, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स का मतलब है कि ये हमारी फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। और जो एरो यहाँ से जो आउट होंगे, मतलब जैसे ये आउट हो रहा है, ठीक है, ये आउट हो रहा है, ये इन हो रहा है, ठीक है, और ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है। तो आउट होने का मतलब ये है कि सेकंड डायग्राम में आ रही है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो NM के बारे में। तो इस सर्किट को समझ लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सिंबल है ये है हमारे हीट एक्सचेंजर का है, ठीक है। अब ये जो सिंबल आपको कहीं पे भी मिलेगा तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि ये हमारा हीट एक्सचेंजर ही हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जस्ट हमारे हीट को एक्सचेंज करता है। हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारी कोर भी हो सकती है, हमारा ऑयल कूलर भी हो सकता है, हमारा हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हीट एक्सचेंजर क्यों है तो इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, पहले मैं इसको क्लियर तरीके से इसको फिक्स कर दूँ, उसके बाद जो है ना फिर इस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये है हमारा कूलिंग टावर, ठीक है। ये हमारा कूलिंग टावर है, ये हमारे कूलिंग टावर की मोटर है और ये हमारा उसका फ़ैन है, ठीक है। अब शुरुआत यहाँ ऐसे करेंगे कि जब कूलिंग टावर से जो हमारा पानी आउट हो रहा है, ठीक है, जो आउट हो रहा है ये हमारे पानी को इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये आता है तो ये जो है ये हमारा वेल्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है, ये भी हमारा वो वेल्व ही समझ लें क्योंकि, ठीक है। और ये जो है ये जो है ये हमारा मेन वेल्व है और ये जो है हमारे स्ट्रेनर से पहले है, ये हमारे स्ट्रेनर के बाद है। ये जो सिंबल है ये हमारे स्ट्रेनर का है। उसके बाद जो है ये जो सिंबल है ये हमारे पंप का है। इसके बाद जो है इस पर जो M लिखा हुआ है ये हमारे मोटर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ जाएगी तो ये जाएगी सीधी हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर में जो M है यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आने के बाद जो है ये हमारे दोबारा कूलिंग टावर में जो हमारा पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये हमारे कूलिंग टावर में चला जाएगा, ठीक है। और दोबारा ठंडा होगा, उसके बाद जो है ये दोबारा ऐसे ही सर्किट घूमेगा। तो ये जो सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं तो यहाँ से जो पानी ठंडा हुआ, ठीक है, ये गर्म पानी आ रहा है, इसको हम एंड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से जो आउट होगा तो ये हमारा एक वेल्व आ जाता है, ये हमारा एक टीसीवी आ जाता है, ठीक है। अब टीसीवी के ऊपर जो है ये एक जो ए बी और बी ए और इसका सिंबल बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल एंड में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमारी टीसीवी आ गई है, ठीक है। इसके बारे में मैं बिल्कुल एंड में समझाऊंगा, पहले हम अपने मेन सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब पानी हमारा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद टीसीवी से गुजरने के बाद जो है, टीसीवी का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद जो है ये हमारा एक वेसल आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर गेज है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे आ जाते हैं तो ये PS को इंडिकेट करवा रहा है, मतलब ये हमारा प्रेशर स्विच है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये एक हमारा वेल्व आ जाता है, एक यहाँ से आने के बाद एक वेल्व है और वेल्व के ऊपर जो है यहाँ पे वेल्व के साथ है PI, मतलब ये हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है पंप से पहले और पंप के बाद भी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आफ्टर कूलर पंप और ये आफ्टर कूलर पंप की मोटर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो मोटर है उसको NS से इंडिकेट करेगा, ठीक है। और PI मतलब प्रेशर सेंसर भी हो सकता है, प्रेशर गेज भी हो सकता है, वैसे ये प्रेशर गेज ही होते हैं, ठीक है। एक मोटर से पहले आया और एक मोटर के बाद आया। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं तो एक और वेल्व आ जाता है हमारे मोटर के बाद। उसके बाद जो है यहाँ से ये टर्न होगा, टर्न होने के बाद जो है ये हमारा एक बेलो पाइप आ जाता है। बेलो पाइप के आने के बाद जो है ये एरो का निशान इस बॉक्स में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे फर्स्ट जो डायग्राम है ये हमारे उसमें जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में ये लाइन जा रही है और उसके बाद जब उस फर्स्ट डायग्राम से जो आउट होगी तो वो यहाँ आएगी, जो एरो का निशान इससे बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट डायग्राम के पास, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारी कौन सी लाइन जो थी वो हमारे डायग्राम के अंदर फर्स्ट में गई थी, वो थी हमारी M की लाइन, और M की लाइन जो है ये हमारे फर्स्ट डायग्राम से आउट हो रही है। तो हमें जो है पहले जो है M की लाइन को जो है ट्रेस आउट करना है, ठीक है। तो ट्रेस आउट करना है तो इसको ट्रेस आउट करने के लिए करते ये हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा हमारा M, ठीक है। अब यहाँ पे आया, यहाँ से हमारी फ्लैंच आ गई, फ्लैंच के बाद जो है यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से ये लाइन सीधी गई, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये सीधी गई, बाकायदा इस पर एरो का निशान भी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें, ये भी हमारा एक सिंबल है जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसका मतलब ऑयल कूलर भी हो सकता है, कोर भी हो सकती है, हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये हमारी कोर है, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो स्टेजेस चलते हैं, एक हमारा जैकेट का चलता है और दूसरा जो है वो हमारा आफ्टर का चलता है। तो जो जैकेट का था तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। वैसे 620 में जो है ये हमारे हॉट सर्किट चलता है, ठीक है, हॉट वाटर सर्किट इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी कोर में आएगा, कोर में यहाँ से आउट होगा, ठीक है। यहाँ से इसने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने के बाद यहाँ से ये आउट होगा, आउट होने के बाद बिल्कुल ये सीधा जाएगा और सीधा जाने के बाद ये N में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। M से N हुआ, N में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आउट हुआ, तो आउट होने के बाद इसका मतलब है कि ये हमारी सेकंड डायग्राम में चला गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड डायग्राम में। बस ये याद रखना कि अल्फ़ाबेट जो आउट है वो N है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड डायग्राम में। ये हमारी फर्स्ट डायग्राम थी जिसके अंदर हम सारा ट्रेस आउट कर रहे थे, ठीक है। अब ये है हमारी N की लाइन, तो N की लाइन जो है वो हमारी फर्स्ट डायग्राम से जो है आउट हुई थी। तो आउट होने के बाद जो है यहाँ से हमारी N की लाइन आई, ये हमारा बेलो पाइप आ गया। यहाँ से आउट होने के बाद ये यहाँ से ये नीचे आएगी और नीचे जाने के बाद जो है एक हमारी लाइन जो है वो TCV में जाएगी और दूसरी जो है ये हमारे मेन वेल्व में जाएगी। उसके बाद जो है ये दोबारा हीट एक्सचेंजर में जाएगी और हीट एक्सचेंजर के बाद दोबारा TCV से गुजरने के बाद सारा का सारा वो ही सर्किट चलेगा, ठीक है। अब रही बात TCV की, तो TCV में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो TCV का काम ये है
कि अगर यहाँ से हमारा टेम्परेचर जो है, जो भी गर्म पानी आया वो यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारे हीट एक्सचेंजर में चला गया। अब हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद, जैसे कि मिसाल है इंजन की रिक्वायरमेंट है 50 सेंटीग्रेड या 55 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 45 सेंटीग्रेड आ रहा है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 55 सेंटीग्रेड की, तो मतलब 10 सेंटीग्रेड का जो है 10 सेंटीग्रेड जो है वो इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब इसको मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज़्यादा ठंडा पानी मिल रहा है हमारे इंजन को। तो ये क्या करेगा कि ये वाली जो लाइन है, ये जो गर्म पानी की जो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में जो जा रही थी, तो ये हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले मतलब आधा पानी यहाँ पे भी जाएगा और थोड़ा बहुत पानी यहाँ से लेगा और यहाँ से लेने के बाद इसका मिक्सचर बनाएगा। मिक्सचर बनाने के बाद इसको 55 सेंटीग्रेड तक इसको मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के बाद ये इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये इंजन को टेम्परेचर देगा। तो टीसीवी का असल मतलब ये होता है, ठीक है। अब रही बात, ये जो सिंबल बना हुआ है ए बी और ए बी, मतलब ए ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा हुआ और ए बी ये लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं क्लियर समझा देता हूँ आपको। तो सिंबल में जो है ये मैंने काफ़ी वीडियोस में समझाया है, क्योंकि जब टीसीवी पे बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि कुछ नए बंदे भी होते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा डाउट हो सकता है, तो ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है ये हमारी डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा है बी, ठीक है। अब ए बी लिखा हुआ है, उसके बाद जो है अब जो ए वाली लाइन है ये जो लाइन है ये हमारी है डायरेक्ट लाइन, ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन है। और एक लाइन जो है वो हमारे यहाँ से ए से डिग्री में उठ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इस पे लिखा हुआ है बी। अब बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारी सेट पॉइंट जो है ये वो हमारी जो है वो सेट पॉइंट को इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर कि जो हमारी बी वाली जो लाइन है ये वेरी करेगी, ठीक है, और ये जो है ये हमारी लाइन स्ट्रेट चलेगी। अब मिसाल के तौर पर जो है अक्सर आपने शायद अगर आपने गौर किया हो, टीसीवी का जो ब्लू कलर का जो वेल्व होता है मैकेनिकली, ठीक है, तो उस पर भी एक सिंबल होता है, ठीक है। अब वो सिंबल कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक होता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों के बारे में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये है हमारी ए और ये है हमारी बी, ठीक है, और ये हमारी लाइन है बी। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा ए बी का, तो आउट जो होगी वो ए बी ही होगी। अब वो कैसे होगी, ये लाइन हमारी डायरेक्ट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी हॉट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हमारी कूल लाइन है। अब सेट पॉइंट के हिसाब से इसको चाहिए, इसको ज़रूरत है 55 सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब 55 सेंटीग्रेड है तो यहाँ से हमारी जो ए की लाइन है, जो कूल लाइन है, ये यहाँ से आ रही थी, ठीक है। अब आ रही थी तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या है कि इसने सेंस किया कि भाई इसको 50 सेंटीग्रेड मिल रहा है, तो इसको चाहिए, इसको जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट जो है वो 55 की है। तो क्या करेगा कि जो 5 सेंटीग्रेड है वो यहाँ से जो है गर्म पानी से लेके थोड़ा पानी जो है यहाँ से गर्म पानी लेगा और ठंडा पानी इसको मिल ही रहा है, तो 5 सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ से रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, ठीक है। जब पूरा करेगा तो ये ए बी का मिक्सचर जो है वो हमारा आउट होके हमारे इंजन में जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या है कि ये लाइन स्ट्रेट है, सिर्फ वेरी करने वाली जो लाइन है वो हमारे पास ये वाली है, मतलब ये हमारी हॉट लाइन है, ठीक है, और ये हमारी कूल लाइन है। अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, बराबर नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से गर्म पानी लेगा, ठीक है, गर्म पानी लेगा। अगर गर्म पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 60 सेंटीग्रेड का पानी आ रहा है, जबकि हमें ज़रूरत है 55 की, तो ये क्या करेगा कि इसको क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और इसको ओपन करने की कोशिश करेगा। इन दोनों का मिक्सचर बना के यहाँ से आउट करके इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देगा, ठीक है। तो टीसीवी का मतलब फ़िलहाल यही होता है और इसी तरीके से ही काम करता है। अगर फिर भी आपको समझने में थोड़ा बहुत मसला हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है।
अक्सर जो है सर्दी जब होती है तो हमारे पास एक गीज़र होता है, ठीक है। अब हमारे वॉशरूम में जो होती है वो 2 लाइनें होती है, एक हॉट लाइन होती है, ठीक है, और एक होती है कूल लाइन, ठीक है। जो इसका आउटपुट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें जो पानी की ज़रूरत है आउटपुट की जो आउटपुट की ज़रूरत है वो हमें कम से कम 36 सेंटीग्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा हॉट पानी है वो है 60 सेंटीग्रेड का और जो कूल पानी है वो है 20 सेंटीग्रेड का। तो जब 36 चाहिए ज़रूरत है तो हमें जो है जब ये 20 सेंटीग्रेड का आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 16 सेंटीग्रेड का जो पानी होगा 16 सेंटीग्रेड का वो हम यहाँ से जो है इस मतलब कि इस वेल्व को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ले लेंगे, क्योंकि ये हम मैनुअली जो है इसको मतलब कि चला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा ऑटो पे काम करता है, जो भी आप इसका सेट पॉइंट रखेंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। और हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे कुछ इंटरनली सर्किट भी रहते हैं, जैसे कि हमारा जैकेट वाटर सर्किट रह गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा ऑयल सर्किट जो कि हमारा ये है, ये हमारा जैकेट वाटर सर्किट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।